नमस्ते, मैं हूँ प्रेम सीरवी और आप देख रहे हैं ईडू 9 हिंदी। आज हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश के बारे में, यानी कि एनआईटी एपी। इसके अगर इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये जो इंस्टीट्यूट है वो 172.6 एकर्स में फैला है। इसके लोकेशन की अगर हम बात, कॉन्डोप्रोलू तेड़ेपल्लीगुड़म आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। इसके कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो लगभग 96.7 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि विजयवाड़ा में स्थित है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो 4 किलोमीटर की दूरी पे आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। ये इंस्टीट्यूट जो है वो NIRF रैंकिंग में 91 नंबर पे रैंक इसका ये जो है इंस्टीट्यूट है, इसका रैंक है। ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र करता है, आइए बात करते हैं। ये काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज जो है प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। ये सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के द्वारा कुछ रिव्यूज़ दिए गए हैं, आइए उन पर नज़र डालते हैं। जो फर्स्ट जो रिव्यू है वो है, दिस कैंपस इज़ वेरी गुड फॉर कलेक्शन ऑफ फॉर एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जो है, इन दिस कॉलेज द स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू ड्राइव इनसाइड द कैंपस, यानी कि ड्राइव करना बिल्कुल भी स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं है कैंपस के अंदर। थर्ड जो है वो इवन taught this the relatively new and staff and the placements are decent। ये जो इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी नया है और उसके लिए जो है प्लेसमेंट जो है एंड स्टाफ जो है वो काफ़ी डिसेंट है। नेक्स्ट जो रिव्यू है, इफ़ यू चूज़ द कॉलेज द you are gonna to be your life biggest mistake, please avoid these kind of mistake that feel like you are regret after some time। ये जो है फोर्थ रिव्यू है, कि यहाँ ये जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन लेना सबसे बड़ा मिस्टेक है। ये एक रिव्यू दिया गया है, इनका एक्सपीरियंस के हिसाब से इनका रिव्यू है। नेक्स्ट रिव्यू है, टू बैड स्टूडेंट्स आर एडजस्टिंग इन द टेम्प्ररी हॉस्टल्स, मेस इन हॉस्टल्स एंड आर्ट्स ऑल्सो बैड। ये जो है इनका रिव्यू है, इनके टेस्ट के हिसाब से, इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से इनका रिव्यू यहाँ पे दिया गया है। सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में होम स्टेट के लिए 15 सीट्स अवेलेबल रहती है और सेम अदर स्टेट के लिए भी 15 सीट्स अवेलेबल रहती है। टोटल इस कोर्स में 30 सीट्स अवेलेबल रहती है। केमिकल इंजीनियरिंग में 15 जो है वो होम स्टेट के लिए अवेलेबल रहती है, अदर स्टेट के लिए भी सेम 15 सीट्स अवेलेबल रहती है। टोटल यहाँ पे 30 सीट्स अवेलेबल रहती है इस कोर्स में। सिविल इंजीनियरिंग में 30 सीट जो है वो होम स्टेट के लिए अवेलेबल रहती है और सेम 30 सीट जो है वो अदर स्टेट के लिए अवेलेबल रहती हैं। टोटल यहाँ पे 60 सीट्स अवेलेबल रहती हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 45 सीट्स होम स्टेट के लिए और 45 सीट जो है वो अदर स्टेट के लिए अवेलेबल रहती है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 45 सीट्स होम स्टेट के लिए और 45 सीट जो है अदर स्टेट के लिए अवेलेबल रहती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इसमें भी सेम 45 सीट्स होम स्टेट के लिए और 45 सीट जो है वो अदर स्टेट के लिए अवेलेबल रहती हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 30 सीट्स होम स्टेट के लिए और 30 सीट जो है वो अदर स्टेट के लिए अवेलेबल रहती है। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में 15 सीट्स होम स्टेट के लिए अवेलेबल रहती है और अदर स्टेट के लिए भी जो है 15 सीट्स अवेलेबल रहती है। दोनों स्टेट्स में दोनों में कंपैरिजन में दोनों में सेम सीट्स 240 सीट्स अवेलेबल रहती है, यानी कि टोटल जो है 480 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल रहती है सारे कोर्स में मिला के। उसके अलावा हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो टोटल जो है आपके हॉस्टल में जो है 4 से 5 स्टूडेंट्स के इन वन रूम के अंदर रहने की कैपेसिटी है, यानी कि 4 से 5 स्टूडेंट जो है रह सकते हैं। उसके अलावा क्वालिटी फूड की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इम्प्रूव की जा सकती है, यानी कि वहाँ की जो फूड की फैसिलिटी है वो एवरेज है। उसके बाद में प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर हम बात करें तो CSE में हाईएस्ट पैकेज जो है वो 47.5 लाख पर एनम रहता है और एवरेज पैकेज जो है वो 14 लाख पर एनम रहता है। और इसके अलावा नेक्स्ट पैकेज ऑफर्ड की अगर हम बात करें तो EEE में हाईएस्ट पैकेज जो है वो 15.5 लाख पर एनम रहता है और एवरेज पैकेज जो है वो 7 लाख एज पर एनम रहता है।
बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें हाईएस्ट पैकेज है वो 8.7 लाख पर एनम रहता है और एवरेज पैकेज है वो 5 लाख पर एनम रहता है। ईसीई की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पैकेज है वो 15.5 लाख रहता है और एवरेज पैकेज जो है वो 6 लाख पर एनम रहता है। केमिकल इंजीनियरिंग में हाईएस्ट पैकेज जो है वो 10 लाख पर एनम रहता है और एवरेज पैकेज जो है वो 5 लाख पर एनम ऑफर किया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हाईएस्ट पैकेज जो है वो 15 लाख पर एनम तक ऑफर किया गया है और एवरेज पैकेज में जो है 7.5 लाख तक ऑफर किया गया है। एमएमई में हाईएस्ट पैकेज जो 9.9 लाख पर एनम तक का रहा है और एवरेज पैकेज जो है वो 5 लाख पर एनम तक का रहा है। अब बात करते हैं अकेडमिक वर्सेस इंजॉयमेंट वर्सेस स्पोर्ट्स। अकेडमिक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है वेरी हाईली एजुकेटेड जो है प्रोफेसर्स वहाँ पे हैं। उसके अलावा वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी है, क्वालिफाइड फैकल्टीज़ वहाँ पे हैं और उसके अलावा ट्रेनिंग के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है वहाँ पे, रिसर्च के लिए भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा काफ़ी अच्छी जो है गाइडेंस वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में काफ़ी सारे प्लेग्राउंड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, कबड्डी का, फुटबॉल का। सो ये सारे वहाँ पे प्लेग्राउंड्स वहाँ पे जो है प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों के खेलने के लिए। काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम अगर आपको एनआईटी आंध्र प्रदेश में अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आइए जानते हैं। होम स्टेट के लिए टॉप कोर्स में आपका जो सीएससी है 140 तक होना चाहिए और लीस्ट कोर्स में जो है बायोटेक्नोलॉजी में 110 तक होना चाहिए। अदर स्टेट के लिए जो है टॉप कोर्स में सीएससी 155 तक होना चाहिए और लीस्ट कोर्स में बायोटेक में 120 तक आपका जो है स्कोर होना चाहिए। उसके अलावा कुछ रिव्यूज़ दिए गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। काफ़ी सारे अच्छे रिव्यूज़ भी हैं, बुरे रिव्यूज़ भी हैं, वो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके रिव्यूज़ दिए गए हैं। सो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है और एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए या फिर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपका एप्लीकेशन से लेकर एडमिशन तक आपको पूरा गाइड करेंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी ही और एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।